गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ा था वो रिसोर्सेज का पास्ट फर्स्ट था। उसके अंदर अपन ने सॉइल, एयर, वाटर और इसके सब बारे में पढ़ा था। अब अपना सेकंड चैप्टर है जो कि रिसोर्सेज पार्ट 2, जिसका नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसके अंदर अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। हम हर बार बचपन में सुनते आए हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो पैसा कमाते हैं वो किससे कमाते हैं? एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से। और अपने यहाँ की जो विलेज की जो पॉपुलेशन है 60% विलेज की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो हम बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पढ़ेंगे अपन लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। अब हमने पहले ही बात करी थी कि सबसे ज्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है। एग्रीकल्चर में, खेती में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं। फसल लगाने से लेकर फसल की कटाई तक, फसल का ध्यान रखने के लिए, फिर वो मार्केट तक कैसे आएगा, तो उसमें हर किसी को आगे तक, जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक हर किसी को उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो रिसोर्सेज है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर। सेकंड आता है कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर वो है कि आज फसल खेत से कट के आई और मंडी के अंदर जाएगी, वहां जैसे ही वो बिकेगी तो पैसों का रोटेशन वहां से स्टार्ट होने लग जाता है। सबसे पहले तो वो जो मंडी के व्यापारी है वो किसान से फसल खरीदेंगे तो किसान को अपना रोटेशन चालू स्टार्ट हो गया। फिर मंडी वाला आगे दूसरे व्यापारी को भेजेंगे जो उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब फैक्ट्री में जाएगा। बाई चांस गेहूं उगाए थे किसान ने, वो मंडी में जाके बेचा उसने, अब वो आगे जाके किसी फैक्ट्री वाला को देगा जो कि उसका आटा बनाएगा, जो भी अलग फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे करते करते सब अपना अपना कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो ही रहा है। थर्ड है शेयर इन नेशनल इनकम। अब जब बात करते हैं अपन कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का सबसे अच्छा वर्ड है पूरे देश की इनकम। लोग क्या कमा रहे हैं, तो जब सब लोग कमा रहे हैं, सबसे पहले किसान ने कमाया, उसके बाद मंडी व्यापारी ने कमाया, फिर आगे जाते जाते सब कमा रहे हैं और आखिर में जब प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी और वो मार्केट में बेचेगी तो वो भी कमाएगी। और जब ये लोग कमाएंगे तो ये लोग क्या भरेंगे? टैक्स। अब जब टैक्स भरेंगे तो किसकी इनकम होगी? कंट्री की। तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अपने यहाँ पे इंडिया इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ जो भी आवक होती है एग्रीकल्चर की, बम्पर आवक होती है। बम्पर का मतलब होता है इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर सरप्लस। जब भी कोई चीज सरप्लस होती है वो कंट्री अपने उस रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, जिससे कि उनको फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है। तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा आवक है अपने इंडिया के अंदर। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे अच्छा रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा अपन जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया अपनी कंट्री, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही करती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। सब एग्रीकल्चर जो है वो, एग्रीकल्चर जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उन सबके लिए बेस है। शुगर इंडस्ट्री, उसके लिए बेस क्या हो गया? शुगर केन। तो ऐसे जो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उन सबके लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है कौन? एग्रीकल्चर। लास्ट है फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रही है, वो भी बहुत रैपिडली। तो ये कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कभी भी एग्रीकल्चर की हमारे ऐसा कभी सुना नहीं है कि अपने यहाँ कोई अकाल पड़ा या पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण फसल कम पड़ी। हमेशा जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। तो मतलब इतनी आवक अपनी एग्रीकल्चर में है। तो ये एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अब एग्रीकल्चर के अंदर 3 टाइप्स की क्रॉप्स हम पढ़ेंगे। पहला आता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को और भी बोला जाता है मॉनसून क्रॉप। ये इसको जून के अंदर लगाई जाती है और जब कटाई का टाइम आता है तो अक्टूबर में इसको काटते हैं। जनरली इसके अंदर राइस, कॉटन, मेज और ग्राउंडनट ये सब उगाए जाते हैं। फिर आता है जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप से पहले हम ये पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स क्या होता है। रबी क्रॉप्स जो होती है वो विंटर में उगाई जाती है, जिसको बोलते हैं विंटर क्रॉप्स, और वो प्लांट नवंबर में प्लांटेड की जाती है और कटाई कब होती है उसकी? अप्रैल के अंदर। अब जब ये 2 सीजन के बीच में जो टाइम बचता है जब उगाई जाती है जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स जनरली समर क्रॉप्स बोला जाता है, जो कि गर्मी में उगाई जाती है। अभी गर्मी का सीजन आप लोग देख रहे होंगे, जनरली खीरा ककड़ी जिसको आप बोलते हो, ककम्बर या फिर तरबूज आप गर्मी में खाते हैं। तो गर्मी में कटते हैं इसलिए गर्मी में अपन को अवेलेबल भी हो रहा है। तो वाटरमेलन, तरबूज, ककम्बर ये सब जेड क्रॉप्स के अंदर आता है। इसको जनरली ग्रीन क्रॉप्स भी बोला जाता है और समर क्रॉप भी बोला जाता है। तो ये थी अपनी 3 टाइप्स की क्रॉप्स। ये क्लासिफिकेशन है कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है और इसके अंदर कौन कौन सी फसल होती है। ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आता है बोर्ड के अंदर, डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि इंडिया
एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।